संतोषशील बसेगा मन में, स्नेह भरा होगा जन जन में, शांति सुधा फिर से बरसेगी, धन बन कर जन जीवन में। संतोषशील बसेगा मन में, स्नेह भरा होगा जन जन में, शांति सुधा फिर से बरसेगी, धन बन कर जन जीवन में। कण कण पावन बन जाएगा, कण कण पावन बन जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरा भारत ये वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। भारत को आजाद हुए 75 इयर्स हो चुके हैं। ब्रह्मा कुमारी सरकार के साथ मिलकर के आजादी का अमृत महोत्सव तो मना ही रही है, लेकिन एक लक्ष्य के साथ कि न सिर्फ आजादी बनानी है, उसका महोत्सव मनाना है, बल्कि अपने भारत को स्वर्ग की तरफ लेकर जाना है। इसीलिए जो ब्रह्मा कुमारी पूरे भारत में ये महोत्सव मना रही है, उसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर। और लक्ष्य ये रखा है कि पूरे साल भर में 10,000 प्रोग्राम्स के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज और स्पिरिचुअल वैल्यूज की नॉलेज स्प्रेड की जाए। और आप सभी को सुनकर के ये खुशी होगी कि ब्रह्मा कुमारी ने ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है। और अभी भी ये अभियान जारी है। आध्यात्मिकता की अलग जगाने का जो बेड़ा ब्रह्मा कुमारी ने लिया है, वो अभी भी अनवरत चल रहा है। ब्रह्मा कुमारी में 19 विंग्स है और उन्हीं विंग्स के माध्यम से हर एक क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल नॉलेज को दे रही है, जिसमें एक विंग है समाज सेवा प्रभाग। और उसी समाज सेवा प्रभाग के अंतर्गत आपके इस गोरखपुर में स्वर्णिम समाज निर्माण अभियान चलाया जा रहा है। ये 5 दिवसीय अभियान 21 तारीख से शुरू हुआ है और जिसका समापन 25 को होगा। उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम आपके इस कॉलेज में रखा गया है। सोशल विंग क्या है, किस तरीके से ये अपनी सेवाएं देता है, इसके बारे में आप सभी को जानकारी देने के लिए
हमारे बीच में विशेष इस कार्यक्रम के लिए पधारे हुए हैं सोशल विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई जी। आप पिछले 40 वर्षों से अपने जीवन को परमात्मा की इस राह में समर्पित करके विश्व सेवा के कार्य में अग्रसर हैं। मैं भाई साहब को आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप सोशल सर्विस विंग क्या कार्य कर रही है और किस प्रकार की सेवाएं पूरे विश्व में ब्रह्मकुमारी दे रही है, आप उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दें। आदरणीय वीरेंद्र भाई। बाबा के प्रिय संतान हमारे आदरणीय प्रोफेसर शिव साहब जी और आदरणीय स्वामीनाथन भाई जी, अंकिता बहन जी और हमारे भाई महावीर भाई, प्रकाश भाई और इस कॉलेज के हमारे प्रोफेसर मैडम साहब और हमारे स्टूडेंट भाई और बहन जो इस कॉलेज से स्टूडेंट हैं, अपने जीवन को कोई न कोई लक्ष्य लेकर के और भविष्य आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ जाति धर्म से अलग अलग उठ करके कोई भी वर्ग भेद को भेदभाव से दूर उड़ करके इस संस्थान में ईश्वरी विश्वविद्यालय में बच्चा से लेकर के बूढ़े तक कोई इसमें पढ़ाई पढ़ सकता है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। और इस ईश्वरी विद्यालय के अंतर्गत राजीव गांधी एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत विश्व प्रभाग बना हुआ है। उसी अंतर्गत हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के साथ टाइप होकर के आज़ादी का अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन 20 जनवरी को किया गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माउंट आबू में वर्चुअल उसका उद्घाटन किया गया। और जो इसका लक्ष्य रखा गया, जो आदरणीय बहन जी ने बताया आपको, और इसी प्रकार विश्व प्रभाग के द्वारा हर एक समाज के अंदर हर एक वर्ग हर एक तबके को परमात्मा का परिचय आध्यात्मिक ज्ञान को उत्थान हो और इस भारत को फिर से विश्व गुरु बनाया जाए। जो हम कहते थे भारत सोने का चिड़िया था, फिर से ये चिड़िया बनेगा। उसी लक्ष्य को लेकर के ये समाज सेवा प्रभाग 21 मई को दिल्ली में इस अभियान का लॉन्चिंग हुआ और अभी जो है इसी अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में इसका अभियान चलाया जा रहा है। और उसी उपलक्ष्य गोरखपुर में 21 सितंबर से लेकर के 5 दिन का अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ गुजरात हुआ, बिहार है, उस प्रकार आसाम है, सिक्किम में हर वर्ग का प्रोग्राम चल रहा है। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य आप सभी से मिला हुआ आज प्रोग्राम यहाँ सब शुरू होने जा रहा है। तो ये प्रोग्राम इसलिए रखा गया है कि फिर से भारत जो है, हम जो भारत जिस देश के वासी हम हैं, इस देश में जो गंगा बहती है, इस देश में जो जहाँ जिसका नाम भाई का, जिसका नाम राम हो, कृष्ण हो, है ना, राधा नाम रखा था बहनों का, राधा, लक्ष्मी, दुर्गा, द्रौपदी, है ना, ये सारा नाम जो देवी देवता का नाम हमारे कल्चर में रखा जाता है। क्योंकि हम उसी परमात्मा ने सृष्टि जब रचा था, रच करके जो सृष्टि बनाया था, तो हम उसी के संतान है। जो हम हमारे पूर्वज पूजा करते हैं, लक्ष्मण
मंदिर में देवी तक पूजा करता है। हम उनके वंशज हैं, ये भूल गए थे। फिर से परमात्मा आकर के हमको ये सिखाया जा रहा है कि हम फिर से वो जो हमारा नाम है उस प्रकार हमारा कर्म नहीं है, तो ये कर्म कहाँ से आएगा? तो इसका एक ही स्वर है, आत्म उन्नति का जो है, आत्मा को श्रेष्ठ भोजन देना, जिसका बोलते हैं शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ कर्म सिखाया जाता है, जिसको हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो इसी लक्ष्य को लेकर के ये प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी भी इसमें सहभागी बनेंगे। कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। आज देखेंगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय 86 वर्षों से कार्य चल रहा है, लेकिन अभियान ये चलाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है, जो इसका फाउंडर पिता श्री ब्रह्मा था, उनको परमात्मा ने साक्षात कराया। तो आज उन्होंने स्वयं को इसको धारण करके अनेकों को प्रेरणा दिया। उसी प्रकार हम अगर दूसरों को देखेंगे तो इसी परिवर्तन नहीं होगा। स्वयं को बदलेंगे तो क्या होगा? संस्कृति बदलेगा। हम अगर बदलेंगे, हमारा परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा पूरा देश बदलेगा, एक देश बदलेगा तो पूरा विश्व ही क्या होगा? भारतवर्ष कहलाएगा, जहाँ दूसरा कोई राज्य नहीं होगा। एक धर्म, एक कुल, एक मत, एक भाषा होगा, जिसको कहा गया आदि सनातन देवी धर्म। तो आप सभी इसका अंतर्राष्ट्रीय परमाणु का वो है, अवश्य संस्था में आप सबको भी निमंत्रण देते हैं, वहाँ पर अवश्य पधारिए। विभिन्न प्रोग्राम होते रहता है वहाँ पर, और आप सभी भी जरूर मौका मिले। हमारे आदरणीय पारुल बेन जी गोरखपुर में यहाँ हैं, उनके द्वारा आप संपर्क आ सकते हैं। वहाँ पर निमंत्रण आप लोग देते हैं और प्रोग्राम होते रहता है। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। अब चलते हैं आज के मेन सेशन की ओर। हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर ईवी स्वामीनाथन भाई जी। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। He's a trainer, life coach, counselor and consultant with a clear focus on creating a value-based society, है ना? और खैर शब्दों से मैं क्या बताऊँ, जब ये खुद बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई साहब कितने ज्ञान की सीखने को मिलने वाला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड माइंड मैनेजमेंट में। Most respected, honorable, respected faculty members और सभा में उपस्थित my dear wonderful young energetic beautiful handsome creative friends, good evening। थोड़ा प्यार से बोलिए good evening, नमस्कार and जय हिंद। Thank you अंकिता बहन, आपने जल्दी से माइक मेरे हाथ में दे दिया because I was trying to solve a problem। क्योंकि मैं आते ही साथ हमारे शिक्षक से पूछा कि ये बच्चों को छुट्टी कब मिलती है, तो उन्होंने कहा 4:30, और मेरे को अपना सिलेबस भी कवर करना है, और अगर मैं सिलेबस कवर नहीं करूँगा और आगे बढ़ते जाऊँगा ना, सर का बीपी बढ़ता जाएगा सर, और एक दो बार हार्ट अटैक हो जाएगा। तो मैं आई नो दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेसर फॉर सो मेनी इयर्स, तो मैं आपको एकदम ऑन द टॉपिक पर जाता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड माइंड मैनेजमेंट। वैसे आई एम वेरी हैप्पी टू कम टू दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी, जहाँ पे जो पूरी जो नगरी है ना, बहुत पवित्र नगरी है। गौतम बुद्धा की खुशीनगर कहो। आज सुबह हम सारे कैंपेन संत कबीर के आश्रम में गए थे, कल परसों हम बाबा गोरखनाथ के मंदिर में भी जाएंगे। तो उन्होंने सभी ने हमें मन प्रबंधन कैसा है वो सिखाया है, लेकिन आज वर्तमान समय पर वही बातें, मैं कुछ नई बात नहीं बताऊंगा, लेकिन आज की भाषा में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल दिस वंडरफुल रिवरेंट सोल्स। आज जब फार्मेसी के बच्चों से मैं मिलता हूं तो भले आई एम प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग, लेकिन मेरा वर्तमान समय सबसे ज़्यादा काम हेल्थ सेक्टर पर होता है। माय पीएचडी इज ऑल्सो इन अ सिमिलर एरिया। मैं आज आपको थोड़ा सा शेयर करूंगा, आई एम श्योर आई बी एबल टू कवर द सिलेबस। वैसे कल मैं गोरखपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में था, कल मैं बीआरडी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में रहूँगा, लेकिन दोनों के संगम में आप फार्मेसी बच्चों को मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक काम करते हैं, तालियां थोड़ा कम बजाएंगे तो मैं 4:30 बजे छोड़ दूँगा, बजाते रहेंगे तो फिर सर का बीपी और हार्ट का ध्यान रखना। तो आई अप्रिशिएट यू।
एक काम करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा मन शांत, स्थिर और हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बहुत प्यारा सा प्रॉब्लम को लेते हुए चुटकुला सुनाऊंगा। मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, whether you understand the चुटकुला, you don't understand the चुटकुला, मुस्कुराना और हंसना, ठीक है? Right. The story goes on like this. With due respects to the countries and the characters involved. एक बार क्या हुआ, the Japanese president was on a trip to America. Before embarking on the trip, the officers of the Japanese president उनके पास आकर, sir, you are going to America for the first time? Yes. Well, sir, how about communicating with the American president English, sir? Japanese president, my God, very big problem. मुझे इंग्लिश बोलने ही नहीं आता है। तो उनका ऑफिसर्स ने कहा, सर, haven't you heard the first impression is the best impression? सर, आप इंग्लिश में बात करोगे ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन बैठेगा। बाबा, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो बोला, सर, you can solve the problem. बोला, कैसे करेंगे? बोला, सर, एक तो सेंटेंस इंग्लिश में रट लो। ये तो मैं कर सकता हूँ। बोलो, क्या रटना है? बोला, सर, very simple. As soon as you meet the American president, just ask a logical question. How are you? क्या बोलना है, friends? How are you? Yes. He is going to reply, I'm fine. In turn, he is going to ask the same logical question. How are you? Sir, तब आप जवाब देना, same as you, sir. क्या बोलना है? Same as you, sir. Problem solved. रटो आप। अब वो जापानीज में रटने लगे, How are you? How are you? How are you? पहली बार इंग्लिश बोलो तो तनाव भी होता, How are you? How are you? How are you? As his motorcade was turning towards the White House, How are you? How are you? How are you? As soon as he entered the White House, he saw the American president walking. How are you? How are you? और जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट सामने पहुंचे, a Japanese president, full of stress, speaking English for the first time, instead of asking how are you, पूछ बैठे who are you? अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वाह, मेरे अमेरिका में आकर, मेरे व्हाइट हाउस में आकर, you have got the guts to ask us who am I? तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलेगा maybe I have not heard it properly. तो he gave a face language and a body language कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं है। Face language, body language किसी को भी समझ में आ जाता है। Japanese person got the crew shouted at the top of his voice, who are you? That was a limit of indecency. उस समय में से Bill Clinton was the president of America. उन्होंने भी बहुत जोर से चिल्लाकर कहा, I am the husband of Hillary Clinton. Who are you? And the Japanese president बड़े मुस्कुराते हुए reply किया, same as you, sir. सर, बच्चे मुस्कुराते ना बड़े सुंदर दिखते हैं और आप बड़े हैंडसम दिखते हैं। मुस्कुराना अच्छा लगता है। वैसे मुझे पता है कि आई एम इन फार्मेसी कॉलेज, इतना तो मेरा बेसिक सेंस है। मुझे ये भी पता है कि टाइम की अपनी एक मर्यादा है। आप लोग भले 5 बजे बैठो, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है और मेरे को नेक्स्ट सेशन में जाना है। बट ऑन पर्पस मैंने आपको एक कहानी सुनाई। I wanted you to smile. I wanted you to be happy. In fact, there was a person whose name was Norman Cousins. He was the editor of the Saturday Review for over 35 years. उसका एक ऐसा रोग आ गया जिसका कोई उपचार ही नहीं था। उसका एक बचपन का क्लासमेट उससे मिलने के लिए आया। He was inching towards death. उसका बचपन का दोस्त सामने बैठकर, उसके साइड में बैठकर, he started recalling all the sweet memories, बचपन की स्मृतियाँ। और नॉर्मन कजिन्स के दोस्त ने देखा कि he started moving his hand. तो उसने अपने सारे क्लासमेट्स को फोन किया। नॉर्मन कजिन्स आके प्लीज थोड़ा बात करो। तो उनके क्लासमेट्स ने कहा, but what are we going to communicate to our friend and classmate who is going to die? मतलब बस बचपन की अच्छी स्मृतियों को जागृत करो। सारे क्लासमेट्स आए and believe me my dear friends, Norman Cousins returned to full time work. पूरी तरह ठीक हो गए। 2 किताबें लिखी है। आप लोग फार्मेसी में कितने किताबें पढ़ते होंगे, अब ये 2 किताब कभी टाइम मिलेगा तो जरा देखना। Number 1, Anatomy of an Illness and number 2, The Healing Heart. अपनी किताब में लिखते, it's no laughing matter, but smile your way to health, wealth and success. That's what is very, very important. Happiness. He was the first person who coined this concept of happiness and laughter as alternative medicine. As alternative medicine. तो एक काम करता हूँ, हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं
और आपका मन प्रबंधन हो रहा है या नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? आपके चेहरे से। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड। तो आपका चेहरा कैसा होना चाहिए? मैंने एक बार अपने मुंबई यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग बच्चों को फोटो दिखाया तो एक ने खड़े होकर कहा, सर ये आपका बचपन का तस्वीर है क्या? मैंने कहा तेरे को कैसे पता चला? बोला सर उनका हेड टॉप व्यू और आपका हेड टॉप व्यू सेम है। और बच्चों से मैंने बहुत अच्छा गुरु मंत्र सीखा है, वो मैं आपको मेडिसिन के रूप में प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, राइट? आप इसको बड़े प्यार से रीड करना। सभी बोलिए, इफ आई एम हैप्पी, थोड़ा खुशी से बोलो ना, चेहरे में थोड़े इमोशंस भी आने चाहिए। खुशी नगर कितना नजदीक है, गौतम बुद्ध ने कितना प्यार से हमें सिखाया। Happy, I can make myself healthy, and thereby make this world a better place to live. Yes. और आप लोग हेल्थ सेक्टर पे काम करने वाले लोग, और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपने सुना होगा जान है तो एक बार मैं इंडियन नेवी को प्रोग्राम कर रहा था, सारे कैडेट्स बैठे थे, तो जब मैंने कहा जान है तो एक कैडेट खड़े होकर कहता सर जहाज है, एंड द कमेंट वाज वेरी हैप्पी, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट। तो अगर माइक में प्रॉब्लम होगा तो हम अंकुर सर के पास भागेंगे, अगर जहाज में प्रॉब्लम होगा तो हम डॉक्टर्स के पास भागेंगे और डॉक्टर्स आपके पास भेज देते हैं। तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट उस बंदे को हील करेगा। आप मुझे विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन मैं कैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को लेकर आऊंगा मॉडर्न दुनिया की। गौतम बुद्ध, संत कबीर, बाबा गोरखनाथ तो थोड़े शायद है ना, हमको हमारे हिसाब से हम शायद कभी कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन वर्तमान इन कंटेम्पररी टाइम्स में कैसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को लेकर आऊंगा। अगर वो कहेंगे कि यस पीस, स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस दे आर एक्चुअल मेडिसिंस, ये व्यक्तित्व कौन है मैं आपको हिंट देता हूँ। एक तालियां नहीं बजाना, 4:30 बजे जाना है ना, सर भूल गया सर, प्लीज कम सर। अरे राने आप तालियां मत बजाओ ना प्लीज, कितना प्यार से बोल रहा हूँ। ये सर वर्तमान समय में कहाँ है मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप सभी उनको देख कर ना आपका चेहरा 32 बिना का स्माइल होगा। वर्तमान समय में आई नॉट नो वेयर सर इज, सर आइए आइए, दरवाजे से नहीं आएंगे, वो स्क्रीन से आएंगे। तालियां बजाइए। His Excellency the ex-President of India, भारत रत्न लेट डॉक्टर कलाम सर। समय की मर्यादा है, कल मैं एम्स में यही रिसर्च सबको बता रहा था। डॉक्टर्स को जब तक रिसर्च की भाषा नहीं बताएगा तो समझ में नहीं आता। मैं आपको बहुत प्यार से कहना चाहता हूँ, डॉक्टर कलाम जब DRDO में थे तब उन्होंने एक रिसर्च को स्टार्ट किया about how to make mind management which takes care of the stress and health of the most stressed out professions of our country. आपके तनाव को मैं बहुत प्यार से सम्मान करता हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो तनाव होता है पुलिस, मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। हेल्थ सेक्टर में क्या तनाव है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन सेम तनाव है। और इसमें जो प्रोजेक्ट पार्टनर्स थे was the DRDO and the Global Hospital, a hospital which is run by the ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। मैं डॉक्टर आशीष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस सेशन के बाद आप अपना ईमेल आईडी जरूर मुझे दीजिएगा, मैं डॉक्टर कलाम का वो वीडियो आपको मैं शेयर करूंगा। इट्स नॉट इन द पब्लिक डोमेन, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ये जरूर सुने, ताकि आज जो मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ उसका रेफरेंस आपको मिलेगा। तो मैं आज आपको ये जरूर वीडियो दूंगा, इट्स 42 मिनट्स प्रेजेंटेशन, लेकिन अभी आपको भी घर जल्दी जाना है और मुझे भी जाना है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक टुडे, राइट? अब माइंड मैनेजमेंट में मैं आज आपको गिफ्ट देने वाला हूँ। करेक्ट, मन प्रबंधन करना कैसे है उसका एक सुंदर सा गिफ्ट है। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था, क्योंकि आपका कौन सा प्रॉब्लम है वर्तमान समय में, अगर हम देखेंगे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई मैं एग्जाम अच्छी तरह से पास हो, राइट? दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस, इमीडिएट चैलेंज। उसके लिए मैं बहुत प्यार से आपको एक दवाई देता हूँ। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, ब्रिलियंट टीचर, वाणी इतनी मधुर कि कुछ पूछो मत। तो टीचर में एक संस्कार था, पढ़ाते पढ़ाते गीत गाती थी, एंड अ फेवरेट वन लाइन सॉन्ग वाज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडीज। ये
पढ़ाती, फिर गीत गाती, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मुझे मैडम का गीत संगीत का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता था, मैं क्लास में बैठकर गिनता रहता था आज मैडम ने कितनी बार गीत गाया। एग्जाम नजदीक आ रहे थे, मैडम फुल स्पिरिट में थी, 1 डजन से ज्यादा बार गीत गाया। तो मैंने खड़े होकर पूछा, मैडम प्लीज टेल मी व्हाट इज कंसंट्रेशन। मैडम looked at me, stared at me, smiled at me and said, Swami, don't ask questions, concentrate on your studies। अरे कंसंट्रेशन क्या, ये तो बच्चों को बताया नहीं। मैं उसे घर में गया, घर में मेरे पापा से पूछा, पापा व्हाट इज कंसंट्रेशन। पापा का चेहरा देख के मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि पापा के लिए आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन बड़े मानते किधर है। कंसंट्रेशन मींस फोकस, फोकस। मैंने पूछा, पापा फोकस किसको कहते हैं। ध्यान लगाकर पढ़ाई करो स्वामी। तो मैंने पूछा, पापा ध्यान क्या होता है। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। तो मैंने पूछा कन्वर्जेंस मतलब एकाग्रता, एकाग्रता। तो मैंने पूछा एकाग्रता मींस कंसंट्रेशन। मैंने कहा पापा पहले मैंने वही पूछा था, आपने जो जवाब दिया ना उसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स। दूसरा दिन पापा ने मुझे एक कहानी की किताब दी, अमर चक्र कथा, स्वामी विवेकानंद का फोटो था, और पापा ने वो किताब दी और बोला concentration is very important for solving every problem of your life, whether you are studies, whether you are doing sports, or whether you are doing surgery, whether you are prescribing medicine, or whether you are driving, swimming, any field, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एकाग्रता जरूरत है। आप ये किताब पढ़िएगा शायद आपको पता चल जाएगा। मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब तो पढ़ी, एक बात तो समझ में आ गई, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत हाई था और वो टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, which was called as राजयोग। सच्ची बात बताओ माय डियर फ्रेंड्स, राजयोग क्या है समझ में नहीं आया। 7वीं कक्षा का विद्यार्थी था, आज से 26 साल पहले ब्रह्मा कुमारी के एक कॉन्फ्रेंस में मैं माउंट आबू गया। बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ऑल्सो टीचर्स द टेक्निक ऑफ राजयोग। तो मुझे लगा मुझे लगा विद्यार्थी होने के समय में मुझे समझ में नहीं आई टेक्नोलॉजी, लेकिन आज मैं शिक्षक हूँ तो मुझे सीखना चाहिए और सबको सिखाना चाहिए। Today I am extremely grateful that today I got this unique opportunity to share this to my wonderful young friends of the Buddha College of Pharmacy। तो एक काम करते हैं, आपकी एकाग्रता कितना है देखते हैं, और इसका एप्लीकेशन आपके पढ़ाई के लिए और इसका एप्लीकेशन आपके है ना एप्लीकेशन के लिए, वो हम देखते हैं। तो सभी अपना हाथ उठाएं। All these students, teachers ना भी रिस्पेक्ट है, all these students हाँ, उन पर काम करना जरूरी है। हाँ, पूरा हाथ उठाएं। Can you memorize a list of 7 objects in just 10 seconds? क्या आप 7 वस्तुओं को 10 सेकंड के अंदर याद कर सकते हो? My God, सभी हाथ किसके लिए बोल रहे हो? वैसे भी आपने हाथ उठाया है कि आपको याद रहेगा। Here we go, समय बहुत कम है, आपको 4:30 बजे के पहले छोड़ना है, तो फटाफट गाड़ी शताब्दी की तरह जाएंगे, राजधानी की तरह। सभी बोलो जामुन, पतंग, आसमान, पंछियाँ, फूलों का बगीचा, छोटा बच्चा, तिलक। अब 7 में से मैं उस विद्यार्थी से पूछूंगा जिसका क्वेश्चन है। आप कुछ ऐसे लगा हाथ उठाओ, हाथ नीचे रख दो, वेरी गुड। ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलो। बहुत जगह मुंबई प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स इतना आजकल बुद्धिमान हो गए, मुस्कुराने लगे। साइलेंस है, cheerful है, क्योंकि उनको पता है अगर स्वामी सर की नजर अगर आपका खुशनुमा चेहरा होगा तो पूछने वाले नहीं है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स का चेहरा मुस्कुराता हुआ है। तो एक काम करेंगे, आपके प्रोफेसर का चेहरे का इंस्पेक्शन करेंगे। देखो सर कितना मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि सभा में सारे विद्यार्थी और शिक्षक सभी का चेहरा मुस्कुराता हुआ है, इसलिए मैं किसी से नहीं पूछूंगा। स्वामी सर थैंक यू वेरी मच, कितने अच्छे टीचर निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देने का, बच्चों को टेक्नोलॉजी देने का। क्या देने का? yes। तो एक काम करते मैं आपको टेक्नोलॉजी की बात बताता हूँ। माय डियर यंग फ्रेंड्स, ये क्या है? मोबाइल। मोबाइल की जो सारी जो मेमोरी होती है ना, कार्ड में स्टोर होता है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड, सिम कार्ड, एसडी कार्ड, इंटरनल स्टोरेज डिवाइस। अगर मैंने मोबाइल से कार्ड निकाल देना तो ये बन जाएगा डब्बा।
एक काम करता हूँ, मोबाइल से कार्ड निकाल कर मैं आपके मोबाइल में फिक्स करता हूँ। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरीज। आप मेरे एसएमएस मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो। मुंबई से कोई विद्यार्थी अगर हमें फोन करेगा तो रिंगटोन बजेगा आपके सेट पर। एक मोबाइल की सारी मेमोरी स्टोर होती है कार्ड पर। आप बताइए, जो 7 ऑब्जेक्ट्स मैंने बताए आपने कहाँ स्टोर किए? कहाँ? कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं। यहाँ मत कह रहे, यहाँ की तो फिसल जाएगा। कहाँ? कुछ बताओ, मैं जगह नहीं दिखाऊँ। कहाँ पर? कहाँ पर? दिमाग में। वाह, थैंक यू माय डियर गर्ल्स। जवाब सुनकर कितना अच्छा लगा। मैं भारत के इतने इंजीनियरिंग कॉलेज में जा चुका हूँ, इतने मेडिकल कॉलेज में जा चुका हूँ, सब जगह यही जवाब देते हैं, या तो कहेंगे दिमाग, नहीं तो ब्रेन, नहीं तो मस्तिष्क। लेकिन सबसे अच्छा जवाब मिला जब मैं झारखंड में गया था, गांव का स्कूल का प्रोग्राम कर रहा था। सारे बच्चे जमीन पर बैठे, कड़क धूप, वैसे भी मस्तिष्क गर्म हो गया था। तो मैंने पूछा, बच्चों सारा मेमोरी कहाँ स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट पसीने में लग खड़ा होकर कहता, सर भेजे में स्टोर करते सर। डोंट यूज दिस वर्ड ब्रेन, भेजा एंड दिमाग। मेरा भेजा फ्राई हो जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। एक कंप्यूटर की सारी मेमोरी कहाँ स्टोर होती है? मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप सोच समझकर सही ऑप्शन जवाब देना। सही जवाब दे दिया। पहला कंप्यूटर में सारी मेमोरी स्टोर होती है सीपीयू, और दूसरा कंप्यूटर में सारी मेमोरी स्टोर होती है इसका हार्ड डिस्क पर। यस, करेक्ट। आप में से कोई खड़े होकर बोल देता था कि सीपीयू में स्टोर होता है, तो मुझे ये बात समझ में आ जाती कि आपने कंप्यूटर को समझे नहीं। अगर आप हार्ड डिस्क बोलते हो, आई अंडरस्टैंड दैट यू हैव अंडरस्टूड कंप्यूटर्स। उसी तरह जब आप ब्रेन कहते हो, तो ब्रेन वर्क्स लाइक अ सीपीयू। Hypothalamus gland, pituitary gland, dendrons, dendrites, nephron, neurons, it's a part of the CPU. मैं पूछ रहा हूँ, which is the hard disk? राज्यों में राज means रहस्य, correct? That's very very important. Just imagine करिए एक व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है, अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लोग उसको पकड़ के हॉस्पिटल लेकर आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं bring the patient in. डॉक्टर्स उनको ऑपरेट करते हैं, unfortunately brought late, he is dead. तो डॉक्टर अपने वार्ड बॉय को बुलाकर कहते हैं टेक द बॉडी आउट। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। अंतर है पेशेंट और बॉडी के बीच में। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, भाई साहब, हेलो हेलो, उनको बुलाइए, हेलो, ये रख दीजिए, हम लोग ले लेंगे भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। ये तो हमारा सारा जो एकाग्रता नहीं जाएगा। थैंक यू। आते वक्त पेशेंट, जाते वक्त बॉडी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेशेंट एंड अ बॉडी। सपोज एक व्यक्ति को समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, वो कहेगा मृत्यु के बाद मैं अपने कॉर्निया को डोनेट करूंगा, मैं अपने दिल को डोनेट करूंगा, मैं अपनी किडनी को डोनेट करूंगा। बिल पेपर लिखते हैं, गुजर जाते हैं। इमीडिएटली देयर इज अ बायोकंपैटिबल ह्यूमन सिस्टम। एक कॉर्निया यहाँ देख नहीं पा रही है, दूसरे शरीर में फिट करो तो देख पाता है। किडनी आप कोई काम ही नहीं कर रहा। किडनी को आप यहाँ पर फिट करोगे, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी इज एबल टू डू ऑल द फंक्शन दैट किडनी इज सपोज्ड टू डू। हॉट आयरन बॉक्स जिससे हम लोग प्रेस करते हैं, मैं टच करता हूँ, इमीडिएटली रिमूव माय हैंड। व्हाई? रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एंडिंग सिग्नल टू माय ब्रेन। लेकिन मृत्यु के बाद सारा का सारा शरीर आप अग्नि में डाल दो, उफ तक नहीं करती। क्यों नहीं करती? समझना बहुत बहुत जरूरी है। 26 साल पहले मैं जब इस विद्यालय में आया, तो भारत का वो प्राचीन विजडम जो हमारे संतों ने, हमारे फिलोसोफर्स ने हमको बताने की कोशिश की, और आज के वर्तमान समय में कितना जरूरत है। गाड़ी में जब तक ड्राइवर होता है तो गाड़ी चलता है, ड्राइवर उतरा गाड़ी रुक जाता है। उसी तरह शरीर एक बहुत सुंदर गाड़ी है, इसका ड्राइवर कौन है? यहाँ से क्लाइंट को ड्रॉप करिए, यहाँ से क्लाइंट को ड्रॉप करिए, मीटिंग पॉइंट, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में पॉइंट ऑफ लाइट। वैसे मन प्रबंधन के लिए हम प्रोफेसर्स और टीचर्स हमेशा आपको कहते हैं यू शुड हैव लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप बताइए दोस्तों, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? करेक्ट। कुछ लोग उसको आत्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको सोल कहते हैं, कुछ लोग उसको रूह कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसको ऊर्जा कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा में उसको क्वांटा कहते हैं। जब ये पॉइंट ऑफ लाइट भ्रिकुटी के बीच में आता है तो द होल मेमोरीज इज देयर। करेक्ट। अगर स्वामी सर का सिम कार्ड यहाँ से निकला, ये बन जाएगा डब्बा। अगर आप मुझे
जब फोन करोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। दिमाग से चलते हैं, आप फोन करते रहिए, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी सर कैसे तक सारा का सारा मेमोरी शिफ्ट होता है। दैट इज माय पीएचडी रिसर्च। और फॉर्मूलाज इक्वेशंस को याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये समझने के लिए ना निम्हांस बैंगलोर का एक रिसर्च को मैं आपको बताता हूँ। जुड़वे बच्चे, माँ को समझ में नहीं आता इसमें सीता कौन है गीता कौन है, राइट? लेकिन एक ही सिचुएशन में दोनों बच्चे एकदम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। और ये समझने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। गोरखपुर में नया कोई मारुति शोरूम होगा ना तो वहां जाना, सेम दो मारुति ऑल्टो, बट डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल। डिपेंड्स अपॉन द ड्राइवर हु इज रनिंग द व्हीकल। एक जन आप यहाँ बैठे हो ना, जब वी हैव गॉट सो मच ऑफ स्टोर्ड मेमोरीज, और उसको ठीक करना ये बहुत जरूरत है। बहुत फॉर्मूलाज इक्वेशंस को याद करने से ठीक नहीं होता है। हर दिन सुबह उठो, अपना चेहरा दर्पण में देखो और एक डायलॉग बोलो। सभी मेरे साथ बोलिए, आई। थोड़ा जोर से बोलो, डराओ नहीं ना, थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोलो, आई एम अ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। एक्चुअली हम सब सितारे हैं। आज संत कबीर के उस पुण्य स्थान पर गए तो वही जो वहाँ के जो महान जिनको बोलते वो समझा रहे थे, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये गाड़ी का रंग रूप है, लेकिन हमारी रियल खुशबू के हमें चमकते हुए वो ऊंचा है। आज के वर्तमान समय में गौतम बुद्धा और संत कबीर और बाबा गोरखनाथ जस्ट एलकेजी सिलेबस। और ये सेल्फ को समझना पता है क्यों बहुत जरूरत है, Why it is very much required? क्योंकि आज सबसे बड़ा जो डर है ना वह है मृत्यु का भय। It's a fear of death. लेकिन जैसे हमें पता चलता I the energy is eternal, indivisible, indestructible. कोरोना में जितने लोगों की जो मृत्यु हुई ना, आप उस पर स्टडी करते रहिए, कोमॉर्बिडिटी होगा, ये होगा, वो होगा, एक चीज कॉमन था, and that is fear, डर। अगर आप डर गए हो ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स के आप बेस्ट फार्मेसी से मेडिसिन ले लो, पर मैं ठीक नहीं हूँ। इस डर से निकलने की बहुत जरूरत है। हम छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहे थे और उनको मैंने मेडिटेशन कैसे सिखाया, बहुत सिंपल तरीके से उनको नर्सरी राइम सिखाया। सभी मेरे साथ गीत गाइए, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर, यस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये यू कौन है? अरे भाई स्टार तो यहाँ बैठे ना तारे जमीन पर, आप स्टार हो। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये यू कौन है? अरे वाह, एग्जैक्टली गॉड। मैं तो तारे जमीन पर हूँ, भगवान आप कैसे हो? Up above the world so high. लास्ट डायलॉग कौन सा है? Yes. This is Rajयोग। और ब्रह्मा कुमारी में बस यही नर्सरी लाइन सिखाया जाता है, जो मैं आपको इस गीत के द्वारा बताने की कोशिश करूंगा। Okay. ये बच्ची गीत गा रही है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई एम द ड्राइवर एंड दिस बॉडी इज माय कार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके सर, आपने इंडियन आइडल जरूर सुना, आप बड़े बुद्धिशाली हो। हाँ, थैंक यू, मैंने तो ध्यान नहीं था। अभी गीत को बहुत ध्यान से सुनना और हमेशा याद रखना।
सुप्रीम लाइट है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चे को देखकर हम उनके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना, आप अपनी माँ पर गए हो, आप अपने पिता की तरह दिखते हो। उसी तरह का ऊर्जा है ना, तो सर्व आत्माओं के वो स्रोत, वो पिता, वो परम ज्योति। हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं। अब शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखिए, 3 लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु। गुरु नानक ने हाथ ऊपर उठाकर कहा सतनाम ओंकार। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? गॉड इज लव, गॉड इज लाइट। हमारे इस्लामिक भाई बहन क्या कहते हैं? अल्लाह एक नूर है। नूर मीन्स, माँ कहती है ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है। नूर मीन्स तारा, ज्योति, प्रकाश, राइट। उस परम ज्योति को, जो परम शिक्षक है, परम सद्गुरु और वैद्यनाथ भी है। तो 3 डॉक्टर्स की जरूरत है। 1 इज द विजिबल डॉक्टर, नंबर 2 इज द इनविजिबल डॉक्टर, नंबर 3 इज द सुप्रीम डॉक्टर। दैट्स व्हाट द रिसर्च इज ऑल अबाउट। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन एकाग्रता क्या है? बहुत सिंपल। यस, ओके। जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, उसी तरह आत्मा के 3 फैकल्टीज। माइंड, मन का काम है संकल्प करना। आई इज इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का काम है इसका चित्र निर्माण करना। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट टुडे। व्हाट इज कंसंट्रेशन? सभी मेरे साथ बोलिए। जब मेरा मन और मेरी बुद्धि एक साथ काम करती है, उसको एकाग्रता कहते हैं। इंग्लिश में बोलिए, व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब इतनी दूर में केरला से मुंबई, मुंबई से आपके पास आया तो खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, मलयालम आपको सिखाकर जाऊंगा। सभी मलयालम बोलिए। एंड मनस्सुम, जोर से बोले, एंड मनस्सुम बुद्धियुम ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ। बहुत लोग ये सोच रहे अच्छा हो गया केरला में जन्म नहीं लिया, नहीं तो क्या क्या सीखना पड़ता है। हेलो, आत्मा की जन्म जन्मांतर की कहानी है, राइट। और सारा खेल जीपीएस के द्वारा काम होता है। यहाँ इतना खुशी से मलयालम बोलेंगे ना कोई जन्म में केरला के अच्छे परिवार में टिक टिक करके डाउनलोड होंगे। गुस्से से मलयालम बोलेंगे, फिर ऐसी परिवार मिलेगा। आपका चॉइस है, आप अपने जीपीएस कैसे सेट करते हो, ठीक है। हाँ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ पास हो गया। अच्छा जन्म मिलेगा केरला में, अच्छा जन्म। आपने सही बोला, गलत बोला इम्पोर्टेंट नहीं था, आपने कितने खुशी से बोला। और ये जितने भी हमारे आदरणीय प्रोफेसर बैठे, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं आपसे भी मलयालम बोलने लगूं ना, आज के बाद ना अपने स्टूडेंट्स पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। ऐसे सभी टीचर्स को मैं बोलता हूँ, जब आप मुस्कुराते हो ना, बड़े हैंडसम और ब्यूटीफुल दिखते हो। गुस्सा करते हो ना, मैं गुस्सा करूंगा उतना मुझे हार्ट अटैक होने के चांसेस है। अगर मुझे बच्चे लेट आते ना तो मैं पहले भागता था, भाई क्यों कम दे, क्योंकि हार्ट अटैक बड़ा पेनफुल है। वही डायलॉग गुस्से से बोलता हूँ, बड़े प्यार से बोलता हूँ, माय डियर बॉय, व्हाई डिड यू कम लेट, यू शुड कम ऑन टाइम ना। मेरे सारे स्टूडेंट घूर के देखते हो, कहते सर जब से आप मेडिटेशन करने लगे ना, आप सुधर रहे हो सर, हर दिन मेडिटेशन करना। और मैं सचमुच बताता हूँ, माय स्टूडेंट्स आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। मन और बुद्धि, और मन से, मन का काम है ऑडियो, बुद्धि का काम है वीडियो। छोटा बच्चा जब एलकेजी में जाता है, टीचर उसको पढ़ाती है ए फॉर, क्या मेमोरी आप लोग की स्वामी विवेकानंद की तरह की। अब छोटा बच्चा एलकेजी में जाता है तो थोड़ी ना पता एबीसीडी का, जैसे ही मैडम ने ए वो ध्वनि ऑडियो बच्चे के मन में आता है, उसकी बुद्धि चित्र बनाती है एप्पल। अब एक काम करते हैं, मन बुद्धि के द्वारा योग करते हैं। योग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, राइट, इट्स रिलेशनशिप। आप मेरे साथ ट्रैवल करिए। एक दिन हम जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए, फिर हम सब ने पतंग उड़ाया।
पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे। पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे। वहां एक छोटा सा बच्चा बैठा था, उनके मस्तक पर तिलक था। लेट्स रिवाइंड। किसने खेती में गए आप? क्या उड़ाया? पतंग उड़ते उड़ते कहां टिका? आसमान में कौन उड़ रहे थे? पंछियां सब कहां पहुंचे? फूलों के बगीचे में। वहां कौन बैठा था? उसके मस्तक पर क्या था? जब मैं कहूंगा वन तो आप कहना जामुन। वन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। सभी अपना हाथ ऐसे रखिए, ऊपर उठाइए। शाबाश शाबाश। जब मैं वो 7 फुट को बता रहा था, मैं देख रहा था कि बॉयज एंड गर्ल्स को रट रहे थे। जामुन 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 पतंग आसमान ऐसे आती होगा। और तेरी आवाज हमें किचन तक सुनाई देनी चाहिए। और बच्चों का फुल वॉल्यूम ऑडियो रहता है, वीडियो। अब मैं आपकी एकाग्रता को चेक करता हूँ। अब इस फोटो को बहुत ध्यान से देखना। जामुन है, आसमान दिख रहा है, पंछियां दिख रही है, फूलों का बगीचा, छोटा बच्चा, तिलक। हाँ, अब ओके। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो फोटो आपने देखा ना, उसमें कितने पंछियां थे? अब कुछ लोग 2 कह रहे हैं, कुछ लोग 3 कह रहे हैं। या तो 2 बोलो, नहीं तो 3 बोलो। 2 या 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका टॉपिक। 2 या 3। एक काम करते हैं, मैं फिर से वो चित्र दिखा रहा हूं। अब आपको फोकस रहना है। हेलो सखिया, आपस में मत लड़ो। 2 3 2 3। और सारा ना उसका टोपोग्राफी जीपीएस बता रहा। मैंने बात देखी, मैंने इधर देखो। राइट। ओके, अब सखिया बताओ 2 या 3। मैं कह रहा हूं फिर भी करेक्ट आंसर नहीं आया। 2 या 3? और सीधा सीधा क्वेश्चन है, मैं कुछ छिपा करके नहीं बता। 2 या 3? फिर 2 या 3। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं जवाब दूंगा, लेकिन इसी शर्त पे जवाब दूंगा, गुस्सा नहीं करेंगे, वो हाथ उठाओ। हाँ तो ठीक है। कुछ लोगों को ना डिशू करने का मन रहता है। सर आप हमको पोपट बनाते हो? सर नहीं। मैंने पूछा कि इस चित्र में कितने पंछियां थे? देखिए कितने पंछियां थे। वहां पर वो माता पिता 2 हो गए, उनका छोटू सा बच्चा बाहर। तो करेक्ट आंसर इज 2.5। माता पिता फुल टिकट और बच्चों का हाफ टिकट 2.5। करेक्ट आंसर इज 2.5। राइट। अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ बहुत अच्छा है। अब फिर से मैं बताता हूँ, देखते रहो। स्वामी सर अब कितने जामुन हो गिनने में टाइम लगेगा, मैं पूछने वाला नहीं हूँ। सर कितने फूल कैसे गिनेंगे, मैं पूछने वाला नहीं हूँ। देखते रहो। अच्छा बच्चों बताइए, ये जो फोटो देखा, आसमान में क्या क्या था? यस, रेनबो था। और क्या था? पतंग था। और क्या था? सूर्य। सूर्य करेक्ट। अच्छा चलो अभी टाइम बात करते हैं, 5 मिनट बाकी है। अब देखिए, ये 7 वस्तु मैं ऐसे ही लेकर आया। 7 वस्तु, मुझे पता है मैं फार्मासिस्ट से डिस्कस कर रहा हूं। मैं आपको 7 मेडिसिन देता हूं। आत्मा का 7 स्वधर्म। एक दिन मैं जामुन की खेती में गया, बहुत जामुन खाया। जामुन खाने के बाद मुझे आनंद का अनुभव हुआ। आत्मा का स्वधर्म आनंद स्वरूप। मैंने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाने का मुझे ज्ञान चाहिए। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप। पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, आसमान स्थिर, मैं आत्मा शांत स्वरूप। आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे, पंछियों का आपस में बहुत प्रेम। पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे। फूलों को देखकर हमें बहुत सुख का अनुभव हुआ। वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा, उनके चेहरे में इतनी रूहानियत, पवित्रता, उनके मस्तक पर तिलक था जो शक्ति का प्रतीक है। मैं 1 महीने पहले was doing a नेशनल माइंड बॉडी मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। सारे डॉक्टर्स बैठे थे
तो मैंने बहुत प्यार से उनको यही कहा, मेडिसिन आप बहुत देते हो, लेकिन ये 7 मेडिसिन पहले खुद यूज करो। एक दिन मैं जामुन के खेती में क्या बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आनंद इज रिक्वायर्ड फॉर माई एंडोक्राइन सिस्टम, ज्ञान इज रिक्वायर्ड फॉर माई न्यूरो सिस्टम, शांति इज रिक्वायर्ड फॉर माई ENT, लव इज रिक्वायर्ड फॉर माई कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। डॉक्टर कलाम का वीडियो मैं आपके प्रिंसिपल सर को दूंगा, आप कभी इसका रेफरेंस उसमें देखना। सुख जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रणाली, पवित्रता इज फॉर माई सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड, और शक्ति इज फॉर माई मसल्स एंड बोन्स। ये 7 जो स्वधर्म है आत्मा के 7 गुण हैं। लास्ट में मैं आपको 2 मिनट का मेडिटेशन कराऊंगा और मेडिटेशन करके इस प्रोग्राम का अंत हम करेंगे। बस मैं आपको थोड़ा फोटोग्राफ दिखाता हूँ क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो हम लोग बहुत वर्षों से ये प्रोग्राम, ये जहाज वाली थी। मैं सोचा आपको लास्ट में फोटोग्राफ दिखा दूँ। 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे नेशनल एंथम करके। बस मैं आपसे परमिशन लेता हूँ, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा मैं आपको कराऊंगा। दिस इज इंडियन नेवी, दिस इज इंडियन एयरफोर्स, बैंगलोर, यलहंका। और सबसे बड़ा जो डर का कारण होता है डिफेंस फोर्सेस में, वो मैं आपको बताता हूँ। कभी टाइम मिलेगा ना तो तनाव को समझना है ना, तो यहाँ पर आकर खड़े होंगे। इस तरफ भारत, वह हमारा पड़ोसी देश है। जब एक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के बीच में खड़ा होता है ना, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेस, सामने पूरे बंकर्स है, कभी भी फायरिंग हो सकता है। उसी तरह जब एक व्यक्ति आपके पास दौड़ते दौड़ते वो दवाई के लिए मांगता है क्योंकि उसका रिश्तेदार जीवन और मृत्यु के बीच में उलझ रहा है, He's at the highest level of stress। और उस दर्द और डर के साथ वो आपके पास आता है। आपको कितना वो स्वधर्म में टिक कर उसका ध्यान रखना जरूरी है, राइट। दिस इज मेजर जनरल बिपिन रावत 2012। फिर वो भारत के CDS बने, करेक्ट। ये ऑल पुलिस फोर्सेस, ये है विश्व का सबसे ऊंचाई का युद्ध भूमि, इंडिया पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पर। और मैं 18,000 के फुट पर खड़ा हूँ और हमारे सैनिक और जवान 28,000 के फुट पर। दार्जिलिंग 7,000 फुट है, 28,000 मतलब 4 दार्जिलिंग। फिर हम सियाचिन पहुंचते। मैंने इसलिए आपको ये फोटोग्राफ दिखाया। अक्सर लोगों को लगता है योगा मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज। प्लीज समझना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा। योग इज मेंटल कनेक्शन, मेंटल एक्सरसाइज। मैंने आपको इसलिए फोटोग्राफ दिखाया क्योंकि सियाचिन में आप किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं कर सकते, वॉकिंग नहीं कर सकते, जॉगिंग नहीं कर सकते, प्राणायाम तो बिल्कुल बोलने ही नहीं, क्योंकि अगर आप वहां पर गहरी श्वास लोगे ना तो वहीं से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। टेम्परेचर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो। आज जो मैंने आपकी भाषा में थोड़ा सा मेडिटेशन के बारे में बताया, 20 वर्षों से ये सारे डिफेंस फोर्सेस में मैं जा रहा हूँ। 2 दिन के बाद आई एम इन NDRF, चौथे दिन आई एम इन कोस्ट गार्ड। वहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वो काम करते हैं दोस्तों। अगले 2-3 मिनट में आपको एक मन से बहुत सुंदर यात्रा पर लेकर जाऊंगा, फिर हम लोग नेशनल एंथम के द्वारा बैंगलोर करेंगे, ठीक है। सभी आराम से बैठे। लास्ट 1 मिनट जो मैं बोलूँगा वो ध्वनि महोत्सव में विशेष उन लोगों को मेडिटेशन सिखाने का सौभाग्य मिला जो मैं आपको एक्सपर्ट हो जाऊंगा। मन और बुद्धि से किस तरह से यात्रा करना, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इसका अधिक जानकारी चाहिए तो पूरे 140 देश में बहुत आराम से सीख सकते हो। वर्तमान समय में अगर आपको सीखना है तो ऑनलाइन, ऑल इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेलर के रूप में मैं आपको बताता हूँ। I'll count from 9 to 0। जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे तो शरीर को एकदम हल्का छोड़ दीजिए, करने दीजिएगा, आप अपने में फोकस रखिए। Here we go। 9, very good, thank you। 8, the wonderful students, बहुत अच्छा, so much of silence। 7, whole body is relaxed।
चलिए बहुत सुंदर जहाज और आप इस जहाज के कैप्टन। 4 वंडरफुल फ्री, बहुत अच्छा, शरीर एकदम हल्का छोड़ दीजिए। 2 1 सितारे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्र स्वरूप। घर के सामने आप खड़े हैं, धीरे से आप घर का दरवाजा खोल रहे हैं, घर में प्रवेश कर रहे हैं और आज आपकी नजर ढूंढ रही है योर लविंग पेरेंट्स। बहुत स्नेह और प्यार से मामा के नजदीक चाहिए और बहुत प्यार से उनके चरणों को स्पर्श करें। दिस इज योग। पापा के पास जाइए, भले कितना भी मतभेद क्यों ना हो, पापा को बहुत प्यार से जागरूकी चाहिए। थैंक यू। दिस इज योग। फीलिंग गुड, नाउ टेक एन अपवर्ड जर्नी। मन और बुद्धि से up above the world so high, सर्व आत्माओं के पिता उस परम ज्योति को देखिए, ज्ञान गुण और शक्तियों के स्रोत। धीरे धीरे फील करिए, all these vibrations is coming to you, making you healthy, wealthy, happy and successful. अब धीरे धीरे वापस आइए। 1 2 5 6 सभी बहुत साइलेंटली अपने स्थान पर खड़े हुए।
चारों की एकता पवित्रता ब्रह्म कुमार है।